Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं आप सबों का अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू गॉड होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं पिता, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आ सके पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति इस जगह में, पवित्र आत्मा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है इन हिम वी हैव आवर बीइंग, हम आप में चलते और फिरते हैं परमेश्वर, हम आपके अंदर, हम आपके ऑलरेडी प्रेजेंस में परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा मेरे ज़रिए होकर पवित्र आत्मा बोलना और बातचीत करना, पवित्र आत्मा यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा यहाँ के एटमॉस्फेयर को परमेश्वर मैं यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ, शुरू से आखिरी तक परमेश्वर पिता। यहाँ के एनवायरनमेंट को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु ये वचनों को शैतान परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन से चुराने ना पाए परमेश्वर, वो लोग संसार से बाहर आए परमेश्वर, संसारिकता उनके जीवन से जाए परमेश्वर और पाप उनके जीवन से जाने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने भी ये वचनों को सुनेंगे पिता, हर एक को आप ब्लेस करना परमेश्वर और उनको आज़ाद करना ये सारी चीज़ों किससे, यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का मेरा विषय यही है कि संसार से आज आप बाहर आए। हालेलुया। कम आउट ऑफ वर्ल्डली प्रेजर्स। हालेलुया। कम आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम निकाल लेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका हम 5 से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन, अभी मैं 7वां पढ़ रही हूँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, क्रिश्चियंस भी, बहुत सारे क्रिश्चियन जो परमेश्वर को जानते भी हैं, हम क्या करते हैं, हमारी दोस्ती कैसे लोगों से होनी चाहिए, हमारी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो हमको आत्मा में बढ़ाए। हालेलुया। जो हमको स्वर्ग की ओर लेकर जाए, ना कि नर्क की ओर। और हम क्या करते हैं, हम संसारिक दोस्त बनाते हैं। हालेलुया। और उनके जैसी हरकतें करते हैं ताकि वो हमको पसंद करें। हालेलुया। क्या आपके दुख तकलीफ़ में वो संसारिक लोग रहते हैं? नहीं रहते, केवल और सिर्फ केवल परमेश्वर रहता है। तो हमको किससे वफादार रहना है, उन संसारिक लोगों से कि परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आज छोड़ें वो संसारिक दोस्तों को, आप अलग हो जाएं। ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपको वो लोग पसंद करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे वजह से संसार तुमसे नफरत करेगा। हालेलुया। क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। और पहली बात तो हम अपने आप को जज करें कि हम संसार के हैं कि परमेश्वर के हैं, क्योंकि अगर हम संसारिक चीज़ें कर रहे हैं उनकी तरह, जैसे वो भी सेल्फ़ी लेते हैं, हाँ ठीठी बक करते हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, सीरियस हो जाएं। आज वही संसारिक गाने सुन रहे हैं, उनमें नाच रहे हैं, तो आप संसार के हो, फिर परमेश्वर के नहीं। और संसार का बादशाह कौन है? शैतान। हम बोलते हैं कि वी आर द चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड, हमारे बहुत क्रिश्चियंस का डायलॉग रहता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट द चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ सेटन। हालेलुया। अगर आपके अंदर संसार भरा है और आप संसार की चीज़ों को कर रहे हैं, वही सेल्फीज़ लेना, वही संसारिक गानों में नाचना, और किसको अट्रैक्ट कर रहे हो आप? शैतान को। तो आपका पिता शैतान है, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब संसार की चीज़ें करके ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर शैतान की आत्मा है।
और हम किसके अनुसार चलते हैं? हम अपने शरीर, जो हमको शरीर बोलता है, हम वही सब कार्यों को करते रहते हैं। पवित्र आत्मा जो बोलता है हम उसको नहीं सुनते। तो आपके अंदर शारीरिकता की आत्मा, पाप की आत्मा की प्रभुता है। हालेलुया। और आपको आज़ादी की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा जब हमको कुछ बोलते तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसके मतलब आपके अंदर पाप की प्रभुता, शारीरिकता की आत्मा आपके अंदर कार्य कर रही है और आपको आज़ादी की ज़रूरत है। और आप कैसे आज़ाद हो पाएंगे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रेजेंस में रहना पड़ेगा, फास्टिंग के साथ, प्रेयर्स के साथ, वचन के साथ। बिना वर्ड के कोई डिलीवरेंस नहीं है, क्योंकि जो भी है सब कुछ वचन है। हालेलुया। और प्रार्थना, वचन, फास्टिंग, यही सब आपको आज़ाद कर पाएगा। बिना फास्टिंग के भी, क्योंकि लिखा है ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। कभी कभी हमको पता नहीं रहता, लेकिन हम स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है। और अगर हम शारीरिक चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, हमारे अंदर संसार भरा है और संसार का बादशाह शैतान है। हालेलुया। और हमारे अंदर भी कौन सी स्पिरिट कार्य कर रही है हम समझ लें फिर। हालेलुया। पाप की स्पिरिट कार्य कर रही, मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा ही है। तो ये सारी चीज़ों से हम बाहर आए। हालेलुया। वो लोगों को, आप वैसे दोस्तों को छोड़ दो, अकेले रहो, अलगताई में रहो। हालेलुया। अलगताई आपको पर हेवन लेकर जाएगा। जो शरीर में, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। और क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति, अगर आप शारीरिक लोगों के साथ रहोगे या निजाती लोगों के साथ रहोगे तो आप शरीर की, क्योंकि जैसी हमारी संगति रहती है वैसी हमारी रंगति रहती है। क्योंकि वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। अपनी संगति को छोड़ें आज। आप ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको आत्मा में बढ़ा सके, जो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जा सके। हालेलुया। और उन सब लोगों से कट ऑफ हो जो आपको नर्क की ओर लेकर जाएं। क्योंकि संसारिक लोग, संसार के कार्य आपको नर्क की ओर लेकर जाएंगे और आप परमेश्वर के, हर कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, हर कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है और जो परमेश्वर के वचन में चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। और अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हो, उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। क्योंकि संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना, परमेश्वर के बैरी हो और आप नरक जाओगे, आप हेवन नहीं जा सकते। आपको अलगताई का जीवन जीना पड़ेगा, आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपको संसार के लोग पसंद करें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, क्योंकि ये कहाँ लेकर जाएगा? आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, शरीर के अनुसार चलना पाप है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और अगर हम आत्मा की बात नहीं सुन पा रहे तो हमारे अंदर शारीरिकता की आत्मा का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, पाप की आत्मा का प्रभाव है। और उससे आज़ाद होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उपस्थिति की ज़रूरत है और बिना उपवास के ये नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपको बहुत ज़्यादा फास्टिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा उसकी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। और ऐसे लोग चाहिए जो आपको, ऐसे लोगों के साथ आप रहें जो आपको आत्मा में इंक्रीज़ करें, जो आप, क्योंकि परमेश्वर ऑर्डेन करते हैं ऐसे लोगों को जो आपके पैर में ठोकर ना लगने दें। हालेलुया। और जो लोग बोलते हैं कि हमको परमेश्वर के दासों को फॉलो नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का स्ट्रक्चर है, वो इस दुनिया में इंसानों के द्वारा ही कार्य करता है। हालेलुया। मूसा को बचाने के लिए परमेश्वर, इजराइलियों को बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं आए थे क्या? किसको भेजा था? मूसा को भेजा था। हालेलुया। वो व्यक्ति के द्वारा कार्य करते, मनुष्य के द्वारा कार्य करते।
पवित्र आत्मा गया दिखा आपको? नहीं ना। लोगों के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं, हालेलुया। लेकिन आत्माओं की परख होना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मनुष्य को फॉलो नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा गया दिखा क्या आपको? परमेश्वर का ये स्ट्रक्चर है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सो हम संसार से बाहर आएं और स्वर्ग की ओर जाने की इच्छा रखें, हालेलुया। स्वर्ग में जाने की इच्छा रखें और बुरी संगति को छोड़ें और संसार को छोड़ें और अलगताई का जीवन, पवित्रताई का जीवन हमारा होना चाहिए, हालेलुया। आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।